Now I came to know that why most of the students are not able to understand mathematics. Because it is said that mathematics is the language of God. And if you want to understand the language of God, you must bring purity in your heart and mind. ऐसा कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स क्या है, भगवान की भाषा है. तो जब नॉर्मल आंखें भगवान को नहीं देख सकती, नॉर्मल कान भगवान को नहीं सुन सकते, तो ये जो नॉर्मल दिमाग है जिसमें कचरा भर रखे हैं, लोग मजा मस्ती कर करके इसको इतना खराब बना चुके, वो मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाएगी. डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है. तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि भगवान की भाषा है, इसे सीखने के लिए हमें अपना 100% तो देना ही देना है, साथ में प्योरिटी को भी मेंटेन करना है. और एक बार मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने का क्या मतलब होता है कि आप अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ फील करते हो और फिर नेचर को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो. फिर आप वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में रहने का प्रयास करते हो, या रियल वर्ल्ड की चीज़ें आपको अच्छा लगती है. तो मैं यही कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स सीखने के लिए कुछ और चीज़ों को अपने ज़िंदगी में मत इन्वॉल्व कर लो. ठीक है, अब मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, बट समझो मैथमेटिक्स इटसेल्फ समथिंग विच कैन गिव यू अ लॉट ऑफ फन. मैथमेटिक्स खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारा फन दे सकती है, बट उस फन को महसूस करने के लिए यू हैव टू बी एट दैट लेवल. आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा. एक बच्चे को अगर मैं एक चॉकलेट दूँ 1 रुपये का और 100 रुपये का नोट दूँ, तो बताओ उनमें से वो क्या लेगा? जाहिर सी बात है वो चॉकलेट लेगा, क्योंकि उसको चॉकलेट की कीमत पता है. लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो डिफरेंस समझता है कि चॉकलेट में और 100 रुपये में बहुत सारी चॉकलेट आ सकती है. यही हो रहा है कि अभी बच्चे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, कौन सी चीज़ों को पकड़ना है.